शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। जय जय भूतनाथ भगवान महेश्वर, जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर। फैल फैल लपटात गात पर, अगणित सर्प वृंदे अति विषधर। मदन दहन काली योगीश्वर, शूल बाण त्रिपुरारी शक्तिधर। आदि व्याधि हर अगम अगोचर, शुभ कर दुख हर पावन मंगलमय कर। आज ये प्रातः काल के पुनीत पावन प्रांगण में प्रभात किया है। पावनमयी वेला कितनी सुहावनी प्रतिबिंबित हो रही थी कि ये अधिष्ठान क्षेत्र अपने सुक्रीय रंग को रंजित कर रही थी। के को ये उषा सुनहरे तीर बरसाती हुई ये लक्ष्मी के समान उदित हो रही थी कि दूसरी ये विकट अपनी गलोली के साथ खयाल कीड़ा करती हुई विकट का प्रत्येक खड़ खड़ फंस रहा था कि ऐसे सुख का संशय स्थापित कर शनई शनई शांत सरोवर स्वर्ण शतल के साथ अटखेलियां करता हुआ भगवान शंकर की बाकी झांकी का दिग्दर्शन एवं सुधा माधुरी का पान कर रही थी। इतना ही नहीं, इस सखल वसुंधरा पर मेरी वीरता का महान खान गा रही थी कि ये संसार समाधि भंग हो गई। ये किसने मेरी हृदय वीणा की तार थार को छिन्न भिन्न कर डाला। बोलो बोलो कैलाशपति प्लंकर, बोलो बोलो कैलाशपति प्लंकर। ये होता का हो धैर्यधारी शीघ्र धैर्य धरो। ये उलझा हुआ पृष्ठ, ये उलझा हुआ पृष्ठ शीघ्र तो सुलझाओ तुम। ये होता शांत और अशांत आज मेरा मन। ये भिन्न व्याख्या बना के, ये भिन्न व्याख्या बना के ये व्याधियां फिर ये रोकती है मार। रास्ता तो दिखाओ नाथ, तुम्हारे सिवा कौन है मेरा दीनानाथ। सिवा के सुहाग बिंदु शंकर तो हटाओ तुम, सिवा के सुहाग बिंदु शंकर तो हटाओ तुम। किंतु ये क्या, ये क्या, ये मानस हुआ जा रहा, ये भुगतान है। ये युद्ध की चुनौती कौन दे रहा। ये पर्यायी बंदीजन भड़क उठे, ये पर्यायी बंदीजन भड़क उठे। ये कौन कह रहा कि संभालो, ये धनुष उठा लो। ये कौन कह रहा कानों में ये चला धरा खटकाने को। लेकिन नहीं, बल है तो मेरी भुजाओं में, बल है तो मेरी भुजाओं में, ये क्रोध है तो मेरी निगाहों में। श्रावण से अंबर तक ये दसों दिशाओं में जहां भी दृष्टिपात करता हूं केवल रमण ही रमण दिखाई देता है। ज्ञान और विज्ञान का जीता झांकता उदाहरण मैं हूं। मैंने अखिल विश्व की समृद्ध को राम राम के अपने लंका में वैभव का केंद्र स्थापित किया। फिर ये देता कौन आदेश कि रावण सावधान। ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति मेरे मानस पटल पर ये आज भुजाएं मचलती है, ये भुजदंड फटते हैं, ये हृदय विचलित हुआ जा रहा। फिर भी कौन कह रहा कि रावण सावधान। ये जन्मा
कौन लाल झूपर, अरे जन्मा कौन लाल झूपर, ये गीत ज्ञान का किसने गाया, ये इस सखल फोन पर ये किसने बात बचाया, ये क्यों चकित होते चच हमारे, ये क्यों चकित होते चच हमारे, ये मम्मा ने सुन बचाया, ये किसने सैंत जाई सीमा पर, ये किसने सैंत जाई सीमा पर, ये पजवाई भेरी, ये औली डगमा हो रही, क्या शेषण कर फेरी, क्या शेषण कर फेरी, मेरी इस पावन सीमा पर, मेरी इस पावन सीमा पर ये घर खूट का रतन कैसा, ये इधर उठी अग्निशिखाएं, ये धूधू करती दसों दिशाएं, ये फिर खान का दृश्य मरता, ऊपर नीचे दाएं बाएं खम मथुरा सागर को, ये कौन पीढ़ा इसका पहला, अरे वो कालकूट पीने वाले भयंकर, अरे वो कालकूट पीने वाले भयंकर, अब कैलाश छोड़, ये तेरी काशी का, ये तेरी काशी का बन गया सर्व पाचक भेष, तू ध्यान मग्न हो रहा उधर, तू ध्यान मग्न हो रहा उधर, ये सारा स्वदेश वीरान अब अपना विश्वास छोड़, अरे वो कालकूट पीने वाले भयंकर अब कैलाश छोड़, ये मैं स्वयं सरों में हो भरूं, अरे भरदुर जी पुत्र विधान करूं मन कमेश्वर, भोले कर दो शक्ति विधान, भोले तुम केवल मेरे साथ रहो, मैं सबको पाठ पढ़ा दूंगा, अरे भगवान कहने वाले को आज भूतल पर नाच छा दूंगा। भगवान शंकर आप तो हमें वैसा सब ज्ञान दिया करते थे, शब्द उपदेश दिया करते थे, लेकिन आज रावण का मन विचलित क्यों, ज्ञात कराओ भगवान शंकर कि आज ये प्रकृति में परिवर्तन कैसा। ओम नमः शिवाय। ज्ञात हो गया मिथिला में रखा जन्म आज को, आज अंतिम दर्शनार्थ को पुकार रहा, किंतु ये क्या मैं देख रहा हूं कि इस धराधाम पर उस मायापत का आगमन, यदि उसका आगमन तो केवल मेरे कारण, यदि मेरे कारण तो फिर उसके लिए मेरी घोषणा है, घोषणा क्या कि भगाया क्षीर सागर से, अरे भगाया क्षीर सागर से, ये अवश्य भगाऊंगा, ये बनी शान की दुल्हन तो फिर लंका में बुलवाऊंगा। अरे जिसने तारका को मारा, अरे जिसने तारका को मारा, इस रावण से पैर बढ़ाया, अरे ठहर जरा नादान, मैं तेरा रंग देखूंगा, तुझसे मिलने के बहाने धनुष भंग देखूंगा। मैं मिथिला को प्रस्थान कर रहा हूं, एक बार सभी लोग प्रेम से बोले, बोल भगवान शंकर की जय हो। सुना आप लोगों ने दशानन जी को, और अब आप पातालपुरी से जिनका आगमन हुआ बाणासुर जी, बलिनंदन बाणेश की भूमिका अदा करने के लिए हमारे बड़े अति प्रिय और बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान बाणासुर अभिनेता हमारे भाई राम बाबू सिंह जी, उनको सुनेंगे आप लोग। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रेमनंग मदात्यहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतः। जय 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 शिव शंकर, जय 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 अखिलेश्वर, जय 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 भूतेश्वर, पार्वती पति हर 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 महादेव। हे
भूत भावन भगवान शंकर, आज यह बलिपुत्र बाणेश आपके चरणों में ध्यान समर्पित कर रहा था, लेकिन अचानक आज यह बरियाई मन उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा चला जा रहा है। जिस पावन वसुंधरा को मेरे पिता वली ने दान में दे दिया था, तो क्या आज उस पावन वसुंधरा का कोई वह पावन कण ये रक्त से निमग्न होने के लिए ललायित हो रहा है शिवाकांत? यदि ऐसा नहीं तो क्या उस काली विकराली का खप्पर रक्त से रिक्त हो गया, या फिर ये प्यासी खड़क किसी पापी पाखंडी के रक्त को चाटने के लिए लायित हो रही है शिवाकांत? हे भूतनाथ, ये बार बार श्रवण रंध्रों में सावधान सावधान सावधान, ये सावधान करने की चेष्टा कौन कर रहा? हे भोलेनाथ, अपविदित करावे ये तूफान उठी आधी, ये पत्ते केशम डोल उठी क्यों? ये मेरी अचल समाधि, ये समाधि भंग होने का कारण क्या है? ये कौन कर रहा त्रहास? ये कौन कर रहा त्रहास? किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा त्रहास? या आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी, या फिर ये वाहन उनका गुर्राया, या शिव ने नेत्र तीसरा खोला, या पड़ गया प्रभंजन का मंद प्रकाश? ये कौन कर रहा त्रहास? ये श्रवण रंध्रों में सावधान 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 शब्द की प्रवृत्ति करने वाला कौन शिवाकांत? आज देख रहा हूं तो ये दसों दिशाओं के दिग्गज कच्छप, ये बारह, ये महपाल, सभी अपने निज स्थानों को छोड़कर ये वायुमंडल में देवता अपने अपने विमानों के सहित आरूढ़ होकर शयन कर रहे हैं। लेकिन कारण क्या है शिवाकांत? जैसे ही आज लगी हुई अपनी महल पर उस श्वेत ध्वजा को देखता हूं, तो शिवाकांत ऐसा आभास करता हूं कि उस वसुंधरा में अभी किसी वीर ने जन्म नहीं लिया जो बाणासुर को युद्ध के लिए ललकारे। क्योंकि जब मैंने स्वयं आपसे युद्ध की इच्छा प्रकट की थी, तब आपने मुझसे युद्ध करने के लिए मना किया, और यह श्वेत ध्वजादि की बाणासुर, इसे अपने महल पर लगा दो। जिस दिन अचानक यह ध्वजा तुम्हारे महल से झुक जाए, तब जान लेना कि किसी वीर ने तुमसे युद्ध करने की चेष्टा की है। तो फिर आज भी वह गर्वीली आन बान शान से हमारे महल पर वो ध्वजा फहरा रही है। तो फिर ये सावधान सावधान कर कर हमारे हृदय को ये आघात पहुंचाने वाला कौन? आज बरियाई मन ये बार बार कहने के लिए बाध्य हो रहा है शिवाकांत, लगता है आज वो बरसों पुरानी इच्छा पूर्ण होने वाली है। किसकी मैया ने ना हर जाया, जिसने ये सोता सिंह जगाया, अरे किसने जीने का खौफ न खाया। बहुत सावधान शिवाकांत, आज पुनः आपके चरणों में ध्यान समर्पित करता हूं। अवगत कराएं शिवाकांत, ये हृदय में व्याकुलता का कारण क्या है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कारण बड़ा ही दिव्य है। हृदय आवेश में आ गया, लेकिन जब कारण को जाना तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है। कारण में विशेष वो जन्मी जाकर दिव्य धरा में पावन परम पुनीता, हर्षित होकर नपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महपाल एकत्र हैं। क्यों नहीं? राजा जनक ज्ञानी है, साधारण ज्ञानी नहीं, जो ब्रह्म तत्व को जानने वाला हो, जो ब्रह्म को जानने वाला है। ऐसा ज्ञानी राजा जनक
आज उस भगवान शंकर के पावन आयुध के माध्यम से उस परमात्मा की खोज कर रहे हैं। हृदय से साधवाद है राजा जनक, लेकिन ये कौन, ये कौन, ये सावधान, ये कौन आकाश मार्ग में पुष्पक विमान, ये तो लंका राजा रावण के पास, तो क्या ये मिथिला की ओर जा रहा है? अवश्य स्वभाव से ही दुष्ट है। राजा जनक ने सीता स्वयंवर को एक नाम यज्ञ का दिया है, और ये लंका का राजा रावण है दुष्ट, ये है निशाचर। जहां पर यज्ञ होता है निशाचर पहुंचकर संतों को दुख देते हैं। देखत यज्ञ निशाचर धावे, करे उपद्रव मुनि दुख पावे। तो क्या ये मिथिला की ओर जाएगा? अवश्य स्वभाव के वशीभूत यह लंका का राजा रावण आज मिथिला पहुंचेगा, तो सावधान हो जा। मैं खूब जानता हूं इसको, जिस जगह आज ये जाएगा, अरे ये मत में मत वाला रावण है, सब मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान, जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तू मनमानी ना करने पाएगा। बस अब करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की, न मेटूंगा कभी भी। स्वायस उस गंगधारी की चलना चाहिए मिथिला की ओर। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। वाह भाई, देखिए दोनों ही बड़े ही उज्ज्वल विद्वान अभिनेता हैं, और इनको सुनेंगे आप लोग जब ध्यान से, तो आप लोगों को बड़ा आनंद मिलेगा कि बड़ी विद्वतापूर्ण चर्चा हो रही है। इसी पर हमारे लेके सम्मानित श्री मेहरबान जी, मेहरबान राजपूत जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं बाणेश जी के सुंदर अभिनय पर और 51 मुद्राएं दशानंद जी के सुंदर अभिनय पर भेंट की गई हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आ पहुंचा मिथिला, बड़ी ही सुंदर समाज है राजा जनक की। ऐसे सुंदर समाज के अधिष्ठाता राजा जनक से मिलने की इच्छा हृदय में हो रही है। मिथिला के संदेश वाहक महाराज, जाओ बंधु, जाकर अपने नृपत से कहो कि वो पाताल निवासी बलिपुत्र बाणेश का आगमन हुआ है, हम तुम्हारे महाराज से मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, बलिपुत्र बाणेश जी का मिथिला में आगमन हुआ है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, कहें मेरे लिए क्या आज्ञा है? हेलो हेलो। बलिपुत्र बाणेश जी का आगमन, अहो भाग्य हमारे, चलकर के उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ओह बाणेश जी, जय श्री शंकर भगवान की। जय जय श्री शंकर भगवान की विदेहराज। आज हृदय गदगद हो गया, आपके दर्श पाकर के स्वीकार करें हमारा स्वागत, स्वीकारें हमारा अभिनंदन। बाण का शुभागमन, और ये आज का मधुर मिलन, ये खिल उठी कली कली, महक उठी गली गली, आप जो हया गए, ये तार झल झना गए, और लगे रहा है आज धरणी, और गगन कहे मिल बाण का शुभागमन। आपका मिथिला में स्वागत है, आपका अभिनंदन है। क्यों नहीं विदेहराज, मिथिला में हमारा आगमन हुआ और आपने आगे बढ़कर हमारा सम्मान कर रहे हैं, हमारा स्वागत कर रहे हैं। विचार कर रहा हूं कि आज हमारा सत्कार कर कौन रहे हैं। इस संसार में जिसने जनक जैसे नाम को अपने जीवन में धारण किया है, विचार करता हूं तो जनक कोई नाम नहीं है, जनक कोई नाम नहीं, जनक एक पद है जो आपने अपने निज कर्मों के माध्यम से अर्जित किया है।
प्रश्न हुआ इस संसार में जनक कौन? तो जो एक अच्छा पिता कहलाने के योग्य हो वो है जनक, जो एक अच्छा राजा कहलाने के योग्य हो वो है जनक, जो संसार का सम्मान करे वो है जनक। श्रीध्वज, तुमने अपने जीवन में 8 अंगों पर विजय प्राप्त की है, 8 योगों पर विजय प्राप्त की है। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, योग, ध्यान, धारणा, समाधि जैसे 8 अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले श्रीध्वज, इस संसार में 8 योग होते हैं। 8 का पहला होता है यम। यम के 5 भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होता, ब्रह्मचर्य कई प्रकार से नष्ट होता है। जैसे कि ब्रह्मचर्य बोलने से भी नष्ट होता है, ब्रह्मचर्य देखने से भी नष्ट होता है, ब्रह्मचर्य सुनने से भी नष्ट होता है, और ब्रह्मचर्य स्पर्श से भी नष्ट होता है। ऐसी कठिन साधना से आपने अपने जीवन को अलंकृत किया है। फिर विचार आपके शब्दों की ओर पहुंचा। इस संसार में राजन बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन सही समय पर बोलना, किस समय पर क्या बोलना चाहिए ये व्यक्ति को बोध नहीं होता। इसी कारण व्यक्ति समाज में अपयश का भागीदार बन जाया करता है। आज हमारा तुम्हारे शब्दों को सुनकर ये हमारा हृदय कह रहा है श्रीध्वज कि मधुरता यदि कंठ में ना होती, मधुरता यदि कंठ में ना होती तो शब्द विषपान बन गया होता। मधुरता यदि कंठ में ना होती तो शब्द विषपान बन गया होता, और वेदना यदि हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण बन गया होता। वासना यदि प्रेम में ना होती, इस संसार में बहुत से लोग प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम केवल स्वार्थ का है। अरे सच्चा स्नेह, सच्चा प्रेम तो वो है जहां पर कोई स्वार्थ ही ना हो। यहां तक कि हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमें प्रेम करे, ये चाह तक भी ना हो, वो सच्चा प्रेम कहलाता है। केवल हम चाहें। वासना यदि प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना यदि भक्त में ना होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता। राजन, हमारे आगमन पर तुमने सत्कार किया है। विचार कर रहा हूं, संसार में बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत से लोग नहीं मिल पाते, लेकिन किसको मिलना चाहिए, किसको कहां पर जाना चाहिए, तो ये विशेष है। व्यक्ति को जाना कहां चाहिए और कहां नहीं जाना चाहिए। व्यक्ति को उसी स्थान पर जाना चाहिए जहां पर व्यक्ति का सत्कार कुछ इस प्रकार से हो, जैसे आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तो तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन वर्षे नेह। वहां पर नहीं जाना चाहिए। आपका आतिथ्य हृदय से स्वीकार है राजन। जाओ, कन्या का विवाह कर रहे हो, धर्म का कार्य कर रहे हो, हम तुम्हारी मिथिला में केवल सहयोग की भावना को लेकर आए हैं। जाओ, अन्य कार्यों को देखें। और हमारे भाई प्रवेश राजपूत जी, प्रवेश राजपूत जी, इनकी ओर से 51 मुद्राएं, 51 मुद्राएं दशानंद जी और 51 मुद्राएं बाणासुर जी के लिए उन्होंने भेंट की। बहुत बहुत सेवक। महाराज जाओ, राजा जनक से कह दो जाके कि रावण का आगमन हुआ है। जो आज्ञा में। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, कंचन नगरी के सम्राट दशानंद जी का मिथिला में आगमन हुआ है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्या कहा सेवक? कंचन नगरी के सम्राट दशानंद जी का आज एकानन में है ना आगमन हुआ ही। ओह, सर्वप्रथम उनसे मिलना चाहिए। चलो चलें, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ओह, कंचन नगरी के सम्राट, पुलस्त कुल के भूषण, मां केकसी के दुलारे लंकेश जी, जय श्री शंकर भगवान की
जय शंकर की, जय प्रियंकर की, जय नीलकंठ की, जय मृत्युंजय की, जय शेष की, जय विशेष की, जय शुक्र की, जय दुक्कर की, जय जय श्री महाकाल की। आज हृदय गदगद हो गया आपके दर्शन पाकर के। स्वीकार करें हमारा स्वागत, अवश्य स्वीकारें हमारा अभिनंदन। आपका मिथिला में स्वागत है। आज आपका अभिनंदन है, स्वागत है। लंकेश तुम्हारा अभिनंदन। लंकेश तुम्हारा अभिनंदन। हे लंकापति दशमुख महान, हो वेद शास्त्र के ज्ञानवान, हे ब्रह्म श्रेष्ठ विश्वानंदन। करता विदेशत शत बंदन। लंकेश तुम्हारा अभिनंदन। लंकेश तुम्हारा अभिनंदन। आपका मिथिला में स्वागत है, अभिनंदन है। मुझसे अधिक मीठे हो तुम, मुझसे अधिक मीठे हो तुम, सस्से अधिक शीतल हो तुम, अतिथि के सत्कार की अनुपम कला सीखे हो तुम। योगीराज क्षीरध्वज, तुम्हारे द्वारा सम्मान किया गया, ये हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जैसा व्यक्तित्व जहाँ पर पहुंच जाए वहाँ शुभकार नहीं होता है। फिर भी तुम्हारे द्वारा सम्मान किया गया, सत्कार किया गया, आदर किया गया। तुमने महानता का परिचय दिया योगीराज क्षीरध्वज, और गीत गाकर तुमने सम्मान किया। बहुत अच्छा लगा गीत, तुम्हारी मधुरम वाणी। जनक, तुम्हारी मधुरम वाणी सुरभित मंद समीर बन गई। स्वात नखत की एक बूंद इस सीपी की जागीर बन गई। अपना सब कुछ मुझे सौंपकर, अपना सब कुछ मुझे सौंपकर प्रभुता आज फकीर बन गई। कांटों भरी झाड़ियां देखो फूलों की जागीर बन गई। यहाँ तक ये कह दिया जाए कि वह बादल नहीं जिसमें पानी ना हो, वह बादल नहीं जिसमें पानी ना हो, और वह जीवन नहीं जो कहानी ना हो। ये बचपन, जवानी, बुढ़ापा कठिन, और वह काया नहीं जो पुरानी ना हो। स्वप्नवत है धरा का ये जीवन सदा, सपने के समान ये जीवन है। एक पानी का बुलबुला है, जाने कब फूट जाए ये कोई नहीं जानता है, कि संसार में कब हमारा बुलावा आ जाए। क्योंकि संसार में जीव मात्र सफर करने के लिए आता है। तो लोग कहते हैं कि वो बेचारा मर गया, लोग कहते हैं कि वो बेचारा मर गया, और वो था अपने सफर में, अब अपने घर गया। स्वप्नवत है धरा का ये जीवन सदा, वो दुनिया नहीं जो बिरानी ना हो। जैसा कि सभी नेपाल यहाँ पर उपस्थित है, वैसा मैं भी जान के आया हूँ। आपके द्वारा सम्मान किया गया, बहुत अच्छा लगा। योगीराज क्षीरध्वज देश देशांतर के नेपाल आ रहे हैं, उनका भी स्वागत करना है। तो आप देखें अन्नकार, मैं बढ़ रहा हूँ भूत भावन भगवान शंकर की आयुध की ओर। भगवान शंकर के प्यारे आयुध गब्बू महाराज, ये रावण आपको प्रणाम करता है। मिथिला राज समाज के अंतर्गत सभी राजाओं ने राजा जनक के प्रण को सुना। राजा जनक का प्रण है कि जो वीर पुंगो इस धनुष का खंडन कर देगा, उसके साथ राजा जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। राजा जनक के द्वारा एक चूक की जा रही है। राजा जनक भी जानता है
और जितने यहाँ पर नेपाल बैठे हैं वो भी जानते हैं। और राजा तो ज्ञानियों का ज्ञानी है। जास ज्ञान रब निस भवनिस नासा, ज्ञान से भंडार भरा हुआ है राजा जनक का। और सभी नेपाल भी जानते हैं। फिर भी राजा जनक के द्वारा ऐसी घोषणा कर दी गई, नप भुजबल विद शिवधन राहु, गरो कठोर विदित सब काहू। सभी नेपाल यहां तक सभी जानते हैं कि ये धनुष राहु के समान है और ये राजा जितने हैं ये सब चंद्रमा के समान है। और सभी ये जानते हैं कि हमेशा राहु के द्वारा चंद्रमा का ही घर्षण किया जाता है। जब ऐसा है और राजा जनक भी जानते हैं कि राहु है और ये राजा सभी चंद्रमा है, तो फिर ये प्रण कैसे पूर्ण होगा। राजा जनक ने ये कार्य विचार के नहीं किया है, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले व्यक्ति को विचार कर लेना चाहिए। सिद्धांत भी कहता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। फिर भी राजा जनक के द्वारा ऐसी घोषणा कर दी गई। तो ये रावण का मानना है कि राजा जनक का प्रण ये बिल्कुल अनुचित है। हमारे इस अनुसुलझे हुए प्रश्न का जब तक कोई सुलझा नहीं देता है तब तक रावण राजा जनक के प्रण का विरोध करता है। बड़ी ही सुंदर समाज है। समाज के मध्य विमल वेदिका पर स्थापित भगवान शंकर के धनुष, यह बलिपुत्र बाणे साहब को प्रणाम करता है। थोड़ी देर पहले समाज में बड़ी शांति थी। इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी कार्य से अपना कुछ बनता भी नहीं है, कुछ बिगड़ता भी नहीं है, लेकिन विरोध करना स्वभाव बन जाता है। ऐसे लोगों के लिए कह दिया गया है कि बैर अकारण सब काहू थी, अकारण ही बैर लेते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं कि उन्हें सम्मान बर्दाश्त नहीं होता। राजा जनक ने बड़ा आतिथ्य किया, बड़ा सम्मान किया, लेकिन कार्य को अवरुद्ध करा दिया गया। चलकर मिलना चाहिए। वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट, लंका के भगवान, जय जय गुरुदेव भगवान शंकर की। सोनपुर के राजकुमार बलपुत्र बाणासुर, जय जय श्री शंकर भगवान की। आपके द्वारा चल रहे इस सीता स्वयंवर में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया कि राजा जनक की घोषणा सर्वथा अनुचित है। आपके द्वारा यही तो कहा गया कि राजा जनक के द्वारा की गई घोषणा सर्वथा अनुचित है। अब मैं विचार कर रहा हूं, जिस राजा जनक के जीवन काल के लिए आप इतना जानते हैं, आप स्वयं अपने मुख से ये कह रहे हैं कि राजा जनक कोई साधारण ज्ञानी नहीं है। जा सुज्ञान रवि भाव निशिनासा, जिसके ज्ञान के आगे वह सूर्य भी फीका है, सूर्य के समान प्रचंड ज्ञान राजा जनक का है। ऐसे राजा जनक के द्वारा यह कार्य अनुचित किया जा रहा है, तो क्या यह बात उचित है आपके द्वारा कहना? जब राजा जनक ऐसा ज्ञानी है, ब्रह्म तत्व को जानने वाला है, ब्रह्म सुख की अनुभूति करने वाला है राजा जनक, तो क्या ऐसे ज्ञानी के द्वारा घोषणा अनुचित हो सकती है? क्या आपने नहीं हो सकती, सीधे सी बात कि ये घोषणा अनुचित हो ही नहीं सकती। ये घोषणा उचित है। दूसरी बात, आपने इस धनुष को राहु कहा, देवताओं को कहा क्या? चंद्रमा। देवताओं को कहा चंद्रमा की राजाओं को? देवताओं को। और जब ये धनुष राहु है, देवता चंद्रमा के समान है, तो इन दोनों पर प्रभावशाली कौन होता है? सूर्य। यहां पर कोई सूर्य की तरह प्रचंड तेज लेकर जब आएंगे तो ना ये राहु कुछ कर पाएंगे, ना वो चंद्र कुछ कर पाएंगे। देखिए, बहुत अच्छा उत्तर दिया है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि जब चंद्रमा का घर्षण करता है राहु, अगर सूर्य इतना प्रकाशशाली है तो फिर चंद्रमा का घर्षण नहीं होना चाहिए? बताइए।
भाई जैसे आपके द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ सूर आ गया और सूर के आगे ये सब फीके पड़ जाएंगे, और मैंने क्या कहा था भाई, जहां जिसकी बात की समानता की जा रही है वहां पर आप मिलान करिए। हमने कहा कि नभ भुजबल विद शिवधन राहु और गरुड़ कठोर विद सबका हूं। ये सभी जानते हैं कि ये धनुष राहु है और जितने भी राजा हैं ये चंद्रमा हैं। तो क्या चंद्रमा रूपी राजा राहु रूपी धनुष का खंडन कर सकते हैं? यदि आज दिन तक कभी चंद्र ग्रहण होता हो और सूर्य ने बचाया हो तो हमको बता दो, तो हम बात स्वीकार कर लें हाथ उठा के। समस्या तो केवल यहीं पर है कि राजा जनक के द्वारा ये कार्य विचार के नहीं किया गया। बोले राजा जनक विद्वान है, ज्ञानी है, उसके द्वारा अनुचित कार्य नहीं किया जा सकता। ऐसा भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो विद्वान है और ज्ञानी है तो क्या वो सब उचित कार्य कर देगा। जैसे हमको ये लगता है कि यहाँ पर राजा जनक के द्वारा अभिमान के वशीभूत होकर कार्य किया गया है। हम आपको बहुत सरल शब्दों में समझा रहे हैं। जैसे सभी जानते हैं कि ये धनुष पूर्वजों से मिल गया राजा जनक को। राजा जनक को तो मिला नहीं, उनके पूर्वजों से मिल गया और पुत्री इस तरह से मिल गई, दोनों को दांव पे लगा दिया। दूसरी बात, जैसे किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री, समझना आप लोग ध्यान देना, किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री कोई अचंभित कार्य कर दे, जो कोई कर ना पा रहा हो और उसका पुत्र या पुत्री कार्य कर दे, तो सत्य बताना आप लोग उसके पिता को क्या होगा? उसके पिता को अभिमान हो जाएगा कि संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर पा रहा था और हमारे पुत्र और पुत्री के द्वारा कर दिया गया अभिमान। उसी तरीके से ये धनुष है, संसार में कोई हिला तक नहीं सकता है। और सीता ने खेल खेल में उठा लिया ऐसे, और जब उठा लिया तो फिर राजा जनक को अभिमान हो गया, बस घोषणा कर दी। अब वो घोषणा पूर्ण हो, प्रण वो पूर्ण हो अथवा ना हो, हमारी पुत्री के द्वारा उठा लिया गया है और जो वीर पुंगव धनुष का खंडन कर देगा उसके साथ हम अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। कार्य हमेशा विचार के ही करना चाहिए। मैंने एक सिद्धांत भी पढ़ा था कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। राजा जनक के द्वारा ये कार्य विचार के नहीं किया गया है, अभिमान के वशीभूत होकर ये कार्य किया गया है। तो हम कैसे मानने कि राजा जनक का ये कार्य पूर्ण हो जाएगा? हमारा केवल शब्दों का द्वंद है। अब तुम बोले कि ऐसा हो नहीं सकता है, वो ज्ञानी है। हमने ज्ञानियों के द्वारा भी ऐसे कार्य होते हुए देखे। राजा निमि कोई साधारण नहीं है, राजा जनक के ही वंशज हैं। क्या वो कोई साधारण राजा था? उसके द्वारा भी अनुचित कार्य किया गया। जब उनके द्वारा अनुचित कार्य किया जा रहा है तो फिर राजा जनक के द्वारा भी अनुचित कार्य किया जा रहा है। यही तो हम विरोध कर रहे हैं। हो गया। अब कहो तो हम निमी की वाली और बता दें। नहीं, लेकिन अगले क्रम में बता देंगे। कई बार ऐसा होता है, यदि व्यक्ति को भूल सुधारने का अवसर दे दिया जाए तो वो व्यक्ति ये सोचता है कि लगता है इसे पता नहीं है, वो अपनी भूल पर सुधार नहीं करता और भूल पर चढ़ने लगता है, आगे की ओर बढ़ने लगता है। सबसे पहले आपने कहा, मैंने कहा था कि कोई सूर्य के तरह आएगा तो ये चंद्रमा और राहु ये दोनों निस्तेज हो जाएंगे, इनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो उन्होंने सोचा कि हम ठीक है, आप बोल रहे हैं श्रीमान जी, जिस धनुष को आप राहु बता रहे हैं, हम सोच रहे थे काहे को उस बात को छेड़े, लेकिन आप जिस धनुष को राहु बता रहे हैं वो राहु नहीं है ना। जिस अर्धाली को आप बार बार पढ़ रहे हैं, नृप भुजबल विद शिवधन राहु, राहु और राहु में अंतर है। राहु नहीं है वहां पे, वहां पर राहु नहीं है, राहु गरु ये कठोर विदित सब काहू। तो ये राहु, आप उसे राहु को राहु बना रहे हैं, ये आपकी बात। फिर आपने दूसरी बात कही, बोले राजा जनक है स्वार्थी, धनुष मिल गया
धनुष मिल गया, सीता मिल गई, दोनों को लगा दिया दांव पे। अपना क्या जा रहा है? श्रीमान जी, आपको ये पता नहीं है कि राजा जनक का यदि ये प्रण नहीं पूरा हुआ तो क्या जाएगा? जिस व्यक्ति, यदि कोई सम्माननीय व्यक्ति है और उसका सम्मान चला जाए तो बताओ उसके जीवन में कुछ रह जाएगा? राजा जनक जो इस संसार में एक विशेष ज्ञानी, एक प्रतिभाशाली, एक वैभवशाली राजा है, और यदि प्रण की पूर्ति नहीं हुई, एक क्षत्रिय के प्रण की पूर्ति नहीं, तो ये अपयश राजा जनक के जीवन भर मत्थे लग जाएगा। इसकी पूर्ति क्या कोई कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। तीसरी बात आपने कही कि राजा जनक के जीवन में अभिमान हो गया। पता नहीं क्या कहते हैं, राजा जनक, जैसे आप ही राजा जनक की प्रशंसा कर रहे थे, ऐसा ज्ञानी राजा, राजा ही नहीं, राजा के साथ में रहने वाले नगर निवासी, उनके लिए भी कह दिया गया, पुर नर नार सुभट सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसी नगरी का राजा जनक, उसके जीवन में अभिमान नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। और अभिमान क्यों नहीं है? कह रहे हैं कि सीता ने उठा लिया तो हमारा पुत्री ऐसी कर देगा,